क्या अमेरिका ईरान संघर्ष अब एक वैश्विक युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 बन गया है? रूस, चीन और यूक्रेन की भूमिका। दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए भीषण संयुक्त हवाई हमलों यानी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने मध्य पूर्व को पूरी तरह से युद्ध की आग में झोंक दिया है। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत और उसके बाद ईरान द्वारा किए गए पलटवार ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। लेकिन अब ये सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया से लेकर दुनिया के कूटनीतिक गलियारों तक एक ही खौफनाक चर्चा है। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? और इस आग में रूस, चीन और यूक्रेन कैसे शामिल हो रहे हैं? आइए मौजूदा भू राजनीतिक हालात, महाशक्तियों की चालों और इस संघर्ष के वैश्विक असर का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, अमेरिका ईरान युद्ध, छद्म युद्ध से सीधे टकराव तक। फरवरी 2026 के अंत में हालात तब बेकाबू हो गए जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के मिसाइल और सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए एक अभूतपूर्व सैन्य अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को पंगु बनाना और सत्ता परिवर्तन यानी रजीम चेंज करना था। इसके जवाब में ईरान और उसके समर्थित गुटों यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने चुप बैठने के बजाय इजरायल और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। ये अब कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं रहा, बल्कि एक सीधा और विनाशकारी टकराव बन चुका है। लेकिन जो बात इसे वैश्विक युद्ध की शक्ल दे रही है, वो है दुनिया की अन्य महाशक्तियों का पर्दे के पीछे से इस युद्ध में कूदना। नंबर 2, रूस की दोहरी चाल। यूक्रेन में फंसी सेना, ईरान को खुफिया मदद। रूस पिछले 4 सालों से यूक्रेन में एक लंबी और थका देने वाली जंग लड़ रहा है। ईरान रूस का एक अहम रणनीतिक साझेदार रहा है, जिसने यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल के लिए मॉस्को को शाहेद ड्रोन और अन्य तकनीकी मदद दी थी। हालांकि 2025 में हुई रक्षा संधि के बावजूद जब ईरान पर अमेरिका का सीधा हमला हुआ तो रूस ने अपनी सेना ईरान के बचाव में नहीं भेजी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस इस युद्ध से बाहर है। जैसे खुफिया जानकारी और सैटेलाइट इमेजरी। मार्च 2026 की खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ईरान को उच्च गुणवत्ता वाली सैटेलाइट तस्वीरें और अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों की सटीक लोकेशन मुहैया करा रहा है। इससे ईरान को अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले करने में मदद मिल रही है। पुतिन के करीबियों की चेतावनी। रूसी रणनीतिकार अलेक्जेंडर डुगिन जैसे लोग तो यहां तक चेतावनी दे चुके हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और अगर ईरान इस युद्ध में हारता है तो अगला नंबर रूस का होगा। आर्थिक फायदा। रूस के लिए ये युद्ध एक अवसर भी है। अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है और हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई बाधित होती है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। इससे पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रही रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा। नंबर 3, ड्रैगन की नज़र। चीन का खामोश लेकिन खतरनाक खेल। चीन इस पूरे वैश्विक संघर्ष में एक साइलेंट प्लेयर की भूमिका निभा रहा है। चीन ईरान का तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और दोनों देशों के बीच गहरे कूटनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, जैसे हथियारों के पुर्जे और आर्थिक मदद। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन सीधे तौर पर अपनी सेना नहीं भेज रहा है, लेकिन वो ईरान को वित्तीय मदद और मिसाइल निर्माण के लिए सोडियम परक्लोरेट जैसे अहम रसायन और कंपोनेंट्स की सप्लाई कर रहा है। ताइवान पर नजर। चीन के लिए ये स्थिति दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ अमेरिका का पूरा ध्यान और उसके हथियारों का जखीरा मध्य पूर्व में खत्म हो रहा है। रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिका के इस तरह उलझने से चीन को ताइवान पर नियंत्रण करने का सुनहरा मौका मिल सकता है। ऊर्जा संकट का डर। दूसरी तरफ चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है। अगर ईरान तबाह होता है और खाड़ी देशों से तेल आना बंद हो जाता है तो चीन की अपनी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नंबर 4, यूक्रेन कनेक्शन, युद्ध का वैश्वीकरण। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ईरान युद्ध में यूक्रेन का क्या काम? दिलचस्प बात यह है कि इस संघर्ष के तार सीधे कीव से जुड़े हुए हैं। यूक्रेन में पिछले कुछ वर्षों में रूसी सेना और ईरानी ड्रोन्स का सामना करते हुए एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन तकनीक में महारत हासिल कर ली है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और कतर अब यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन्स और तकनीक को हासिल किया जा सके।
इस तकनीक का इस्तेमाल मध्य पूर्व में ईरान के शाहेद ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने के लिए किया जाएगा। यानी जो तकनीक यूक्रेन ने रूस ईरान गठजोड़ को हराने के लिए विकसित की थी, अब अमेरिका उसी तकनीक का इस्तेमाल मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका का पूरा ध्यान ईरान पर केंद्रित होने से यूक्रेन को मिलने वाली पश्चिमी सैन्य सहायता पर भी असर पड़ सकता है, जिसका सीधा फायदा व्लादिमीर पुतिन को मिलेगा। क्या वाकई ये तीसरा विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वॉर 3? तकनीकी रूप से देखा जाए तो अभी तक किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व युद्ध की घोषणा नहीं की है। विश्व युद्ध का अर्थ होता है महाशक्तियों का सीधे तौर पर एक दूसरे से बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव, जैसे अमेरिका की सेना का सीधे रूस या चीन की सेना से लड़ना। अभी जो हम देख रहे हैं उसे कूटनीतिक भाषा में ग्लोबलाइज्ड प्रॉक्सी वॉर कहा जा सकता है, जैसे अमेरिका और इजराइल का सीधा सैन्य अभियान ईरान के खिलाफ चल रहा है। रूस अपनी खुफिया जानकारी और सैटेलाइट डेटा के जरिए ईरान के पलटवार को मजबूत कर रहा है। चीन पर्दे के पीछे से ईरान को आर्थिक और तकनीकी ढाल दे रहा है। यूक्रेन अपनी सैन्य तकनीक के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी गठबंधन का हिस्सा बन रहा है। निष्कर्ष: मार्च 2026 का ये भू राजनीतिक परिदृश्य शीत युद्ध के बाद की सबसे खतरनाक और नाजुक स्थिति है। दुनिया स्पष्ट रूप से दो गुटों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देश यानी नेटो है, तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान का अनौपचारिक गठबंधन है। भले ही दुनिया की सेनाएं एक ही बड़े युद्ध के मैदान में आमने सामने ना हों, लेकिन खुफिया जानकारी साझा करने, साइबर हमलों, ड्रोन तकनीक के आदान प्रदान और हथियारों की सप्लाई के जरिए पूरा विश्व इस आग में झुलस रहा है। यदि आने वाले दिनों में कोई भी एक भी गलत कदम उठाया जाता है, जैसे ईरान द्वारा वैश्विक तेल सप्लाई लाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना या रूस चीन का सीधा सैन्य हस्तक्षेप, तो इस संघर्ष को एक पूर्ण और विनाशकारी तीसरे विश्व युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी।